हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द हाइफा क्लासेस एंड हाइफा हेल्प टू नरिश योर ब्रेन थ्रू एजुकेशन। ओके, हम सब यहाँ पे बच्चा आप सभी से पार्ट 2 दैट इज द हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर से रिगार्डिंग यहाँ पे फिर से जुड़ गए हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, पार्ट 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, देन उसे जाके इमीडिएट आप उसको देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे अपने जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बोर्ड काफ़ी पास में है तो आप इसका ध्यान रखें कि ज़्यादातर हम अपना जो भी फोकस है वो प्रैक्टिस सेट पे करें। आज बच्चा इस लेक्चर में हम सब डाइहाइब्रिड क्रॉस और उनसे रिलेटेड अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड साथ में बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर यहाँ पे हम सब बातचीत करने वाले हैं। क्लियर। अगर बात किया जाए, हम इस टॉपिक पे आने से पहले आप सभी से थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाले कोई भी न्यू वीडियोस जो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल सके, और जितना भी हो सकता है उतना शेयर करें मेरे फ्रेंड से, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में पर डे आपको यहाँ पे वीडियोज अपडेट होते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिसेस प्रॉपर होती रहेंगी जो कि MCQ, असेसन रीजन, इन सभी टॉपिक से रिगार्डिंग होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सब अपने टॉपिक पे आते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में बच्चा यहाँ पे हम सब दो करेक्टर को कंटेन करके साथ में इनका हम सब यहाँ पे क्रॉसिंग कराने वाले हैं। मेंडल काफ़ी आश्चर्य थे जब इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। इन्होंने पाया कि व्हेन इज डूइंग टॉल प्लांट एंड द डॉग प्लांट, जब हम आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया उन्होंने पाया F1 जनरेशन में क्या बच्चा, टॉल प्लांट, बट वो टॉल प्लांट फिनोटिपिक करेक्टर में टॉल था, बट व्हेन इज ऑब्जर्व फ्रॉम थ्रू द जीनोटिपिक, तो वहां पे उन्होंने पाया कि एक हमारा टॉल प्लांट है और एक हमारा कैसा है बच्चा, डॉग प्लांट है। सॉरी, टॉल एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t आर प्रेजेंट हियर। ओके, बट व्हेन इज बोथ आर द क्रॉस टुगेदर इन द F2 जनरेशन पैरेंटल बॉडी क्रिएट करके, तो F2 जनरेशन में जो हमें वहां पे ऑब्जर्व हुआ बच्चा, वहां पे फिनोटिपिक करेक्टर में ऑब्जर्व हुआ था आपको क्या, हमारे 3 ऐसे प्लांट थे जो टॉल थे फिनोटिपिक करेक्टर में, एंड वन इज अ शॉर्ट प्लांट। जबकि जीनोटिपिक करेक्टर की बात की जाए तो वहां पे हमारे एक ट्रूली टॉल था, 2 हमारे हेट्रोजाइगस टॉल थे, और 1 हमारा क्या था बच्चा, होमोजाइगस डॉफ था। क्लियर। सो टुडे हम आज सब यहां पे एक 2 करेक्टर को साथ में बच्चा यहां पे क्या करेंगे, तो मेंडल ने फिर क्या किया कि उन्होंने कुछ 2 करेक्टर को साथ में लिया और उनको आपस में क्रॉस कराने की कोशिश की, जिनमें बच्चा आज हम सब एक्चुअली लेने वाले हैं राउंड एलो, एंड अगर वहीं पे बात किया जाए, सॉरी नॉट राउंड एलो, राउंड ग्रीन, ओके, एंड रिंकल्ड एलो। राउंड ग्रीन की बात की जाए बच्चा तो राउंड ग्रीन को हम सब यहां पे डोनेट करने वाले हैं किससे, यू नो वेरी वेल, राउंड इज फॉर द कैपिटल R, and the green for the small y, and the wrinkled is for small r, and the yellow is the for capital Y। हमने आपको हमेशा बोला है बच्चा, जो भी यहाँ पे कैपिटल्स होंगे वो हमें डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। जो एक्चुअली यहाँ पे हमारे शॉर्ट होंगे, सॉरी अल्फाबेट जिनका एक्चुअली स्मॉल होगा, वो हमेशा अपने आप को रेसेसिव टर्म में दिखाएंगे। क्लियर। हम यहाँ पे बच्चा इन दोनों का एक्चुअली गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। यू नो वेरी वेल, व्हेन इज अ गैमेट टू फॉर्म टू हियर कैपिटल R स्मॉल y, एंड हियर इज आल्सो गैमेट फॉर्मेशन स्मॉल r कैपिटल Y। दीज आर योर गैमेट्स, ओके, एंड दीज आर योर पेरेंटल बॉडी। व्हेन इज अ क्रॉस ईच अदर, then what is the formation to here, capital R small r capital Y small y। क्लियर। तो ये हमारा एक्चुअली यहां पे क्रिएट होता है बच्चा क्या, फिलहाल 1 जनरेशन। क्लियर है बात। अब हमें इसी फिलहाल 1 जनरेशन से गैमेट का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आप सभी को प्रॉब्लम आती है, बिकॉज F1 जनरेशन होने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमें यहां पे अब फिर से आप क्या कराते हो, इनका सेल्फ पोलिनेशन कराने लगते हो। बट हमें इसी F1 जनरेशन का जो हमें यहां पे जो भी एक नया स्पीसीज निकल के आया इस पाइसम सटाइवम प्लांट का, तो हमें इसका फिर से गैमेट फॉर्मेशन करना है। और गैमेट फॉर्मेशन में जब हम एक्चुअली इस F1 प्लांट का हम यहां पे देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसके टोटल अगर गैमेट्स जो हैं अगर इनको आपस में क्रिएट कराते हैं तो बच्चा यहां पे हमारे गैमेट निकल के आते हैं कुछ इस तरीके से। और ये बच्चा प्रॉपर वे में जब यहां पे किया जाएगा, इनके बीच में हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो ये हमारे पास प्रॉपर वे में एक गैमेट जनरेट होके आता है।
इन्हीं गैमेट्स को हम एक्चुअली प्रॉपर में क्या करेंगे, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। ओके, नाउ सेल्फ कह सकते हैं। अगर हम इसको इरेज करें तो इरेज करने के बाद हम इसको प्रॉपर में जो भी गैमेट हमारे पास प्रेजेंट है उन्हीं गैमेट को हम सब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डन करने वाले हैं। ओके, चलते देखते हैं। हमारे पास निकल के क्या क्या आया था बच्चा, हमारे पास निकल के आया था कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर, समझ में आई बात बच्चा? नाउ हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बच्चा अगर यहाँ पे देखा जाए फॉर्मेशन इनके, तो कुछ डिफरेंट फॉर्मेशन होने वाले हैं जो कि हम सब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। दैट इज अ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, व्हेन इज क्रॉस टुगेदर, देन हियर इज अ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। Here is again formation of the capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small r, small y, small y. Here is a capital R, small r, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y. Here is a small r and the small r, capital Y, capital Y. Here is a small r, capital Y, small y. Here is a capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small y, small r, capital Y, small y, small y, small y. So what is the observe to here? बच्चा अगर इसमें देखा जाए तो हमारे लिए हम पहला करेक्टर अगर देखें तो डोमिनेंसी यहाँ पे राउंड है और एलो है। क्या है बच्चा? राउंड एंड एलो। ओके, अगेन इज हियर राउंड एंड एलो. Again is here the dominancy of the round and yellow. Round and yellow. Here is the capital R, capital I. So dominancy is the round and yellow. Here is the capital R, small y. That is round and green. What is बच्चा? Round and green. Here is a round and yellow. Here is also round and yellow. Here is also round and yellow. And इसके बाद बच्चा यहाँ पे हमारा एक round and yellow मिलता है। अगर हम पूछें आपसे कि टोटल राउंड एलो फॉर्मेशन कितना निकल के आया है, तो आप बोलोगे सर टोटल 9। काउंट कर लीजिए 4 2 7 2 8 1 9। अगर बच्चा वहीं पे बात किया जाए नेक्स्ट टर्म, दैट इज योर राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, एंड अगेन बच्चा देखा जाएगा तो राउंड एंड ग्रीन। तो हमारा राउंड एंड ग्रीन टोटल कितने हो गए? 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर again I want to choose, that is small r, that means wrinkled yellow, wrinkled yellow, wrinkled yellow. Okay, so wrinkled yellow is 3 also, and the 1 is here again। अगर देखा जाए तो 1 is here, क्या बच्चा अपना निकल के आया ये wrinkled green। क्या बच्चा? wrinkled ग्रीन, जो कि कितना है अपना यहाँ पे टोटल 3। तो ये हमें कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होते हैं। एंड व्हाट इज अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर? 9:2, 3:2, 3:1। हाउ टू ऑब्टेन? जस्ट सी टू हियर। नाउ आफ्टर टू दैट हम इसको बच्चा इमीडिएट इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम इसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर को ध्यान से फिर से देख लेते हैं। हमने जब एक्चुअली यहाँ पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया तो हमने यहाँ पे पाया कि इनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो जाते हैं बच्चा क्या? 9:2, 3:2, 3:1। बट एक्चुअली में अगर प्रॉपर वे में बात किया जाए कि सर क्या इनके जीनोटाइपिक कैरेक्टर भी कुछ हो जाते हैं? ऑफ कोर्स इनके जीनोटाइपिक कैरेक्टर भी होते हैं। पहले तो हम इनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या था बच्चा? फिनोटाइपिक एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखेगा तो फिनोटाइपिक 9:2, 3:2, 3:1। बट आपकी सीबीएसई में एक्चुअली एनसीईआरटी में इतना ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। एंड कम ऑन द जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक एक्चुअली में हो जाता है बच्चा 1:2, 2:2, 2:4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1। ओके, दैट्स मीन्स अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बच्चा अपना जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है बच्चा कितना? 1:2, 2:2, 2:4:2, 1:2, 1:2, 1:1। ओके, नाउ
एंड कम ऑन द नेक्स्ट टर्म। ओके, आपके लिए बच्चा जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फिनोटिपिक करेक्टर है, तो आपको यहाँ पे जरा भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। हम बस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे जीनोटिपिक करेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओनली फिनोटिपिक करेक्टर आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। ओके, नाउ एंड कम ऑन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, the principle of paired of factor, that is the first कि each character in an individual is governed by two factor that is called gene। यहां पे जो कोई भी करेक्टर होगा बच्चा किसी भी इंडिविजुअल का, किसके ऊपर होगा, दो फैक्टर के द्वारा। वो फैक्टर क्या कहलाते हैं अपने, जीन। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स, या फिर बच्चा इसी को हम एलोमॉर्फस बोल देते हैं। इट इज इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स। ओके, एंड दे आर कॉल्ड होमोजाइगस। अगर ये एलील सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के कंसिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। एग्जांपल इज कैपिटल टी। क्लियर? एंड while those have different type of the alleles, that is called heterozygous, that is a capital T and small t। Clear? Now second is a term to here, the principle of dominance, या फिर बच्चा इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल देते हैं, जिनमें हम ये जानने वाले हैं कि डोमिनेंस एक्चुअली में किस तरीके से होता है। सो व्हेन टू होमोजाइगस, क्या बच्चा, दो होमोजाइगस मींस कैपिटल टी इंडिविजुअल विथ वन और मोर सेट्स ऑफ द contrasting character are cross the character that appear in the F1 hybrid are dominant character and those which do not appear in F1 are recessive character। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जब हमने टॉल प्लांट और डॉग प्लांट को एक्चुअली क्रॉस कराया, जो एक ट्रू टॉल प्लांट था और एक ट्रू डॉग प्लांट था, जब इन्होंने आपस में क्रॉसिंग कराया तो इनको जब क्रॉसिंग कराने के बाद हमने F1 जनरेशन देखा तो उसमें टॉल प्लांट तो आया था, बट एक्चुअली में अगर जीनोटिपिक करेक्टर देखा जाए तो वहां पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था, बट उसके बावजूद भी वो प्लांट अपने आप को टॉल रिप्रेजेंट कर रहा था बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे जो कैपिटल टी था वो कैपिटल टी का एलील अपने आप को डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर है बात? जो स्मॉल टी है वो क्या है बच्चा, एज अ रेसेसिव वर्क हो रहा है। क्लियर? दैट्स व्हाई रीजन इज टोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। नाउ आई एम टॉकिंग ऑन द नेक्स्ट टर्म, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation is told to here the law of purity of gametes, means law of segregation state that when a pair of contrasting factor or gene or alleles are brought together in heterozygous condition, किस condition बच्चा, heterozygous condition, that the two remain together without being contaminated, but when gametes are formed from them the two separate out of each other, this also known as the Mendel first law of heredity also। These are the important for you। Now next is the principle of independent assortment, या फिर बच्चा law of independent assortment। If the inheritance, जब बच्चा कोई इनहेरिटेंस मोर देन वन पेयर ऑफ करेक्टर इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, द फैक्टर और द जीन फॉर इच पेयर और द करेक्टर असॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली। वो अपने आप को कैसे बच्चा रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंटली। इट इज कॉल्ड Mendel's second law of heredity also। That is the important term for you। Now and to come on the gene। What is the means of gene? Gene in the sense, the term gene was introduced by Johnson for Mendelian factor। That is means जो जीन टर्म है बच्चा इंट्रोड्यूस किया गया जॉनसन के द्वारा, वो भी मेंडेलियन फैक्टर के लिए। जीन डिटरमाइन द फिजिकल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल करेक्टर। जो जीन है बच्चा ये डिटरमाइन करता है किसी के फिजिकल या फिजियोलॉजिकल करेक्टर, और इसी को बच्चा हम सब मेंडल के द्वारा बोल दिया गया फैक्टर। नाउ दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो जीन होता है बच्चा ये हमेशा ट्रांसमिट होगा किधर से किधर, पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जो जीन्स होते हैं बच्चा वो कहां पे लोकेटेड होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स, जो ऑक्यूपाई होता है स्पेसिफिक पोजीशन, दैट इज कॉल्ड लोकस। क्या बच्चा, जो अपना क्रोमोसोम है ये ऑक्यूपाई करता है सम स्पेसिफिक पोजीशन, दैट इज कॉल्ड लोकस। Chromosomal theory of inheritance was given by T. Boveri and W.S. Sutton। बच्चा हम इनको सटन बोरी के नाम से भी जानते हैं। That is in 1902। When in the 92। Now to come on the sex determination। What is the means of the sex determination? Sex determination in the sense you are studied to here
how to identify these organism are male और these organism are female। हम यहां पे समझने वाले हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, वो किसके द्वारा, सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा। सो दैट इज द फर्स्ट इज द क्रोमोसोम आर टू टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट इज द ऑटोसोम या फिर बच्चा हम उसको सोमैटिक क्रोमोसोम बोल देते हैं। दिस रेगुलेट सोमैटिक कैरेक्टर, जो किसको एक्चुअली रेगुलेट करता है, आपके सोमैटिक कैरेक्टर। नाउ थर्ड इज द एलोसोम्स या फिर बच्चा इसको हेट्रोसोम्स बोला जाता है या फिर इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। दिस क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विथ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चा, ये एसोसिएट होते हैं अपने किसके, सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एमसी क्लंग इन ग्रास हॉपर। सॉरी तो that is the first discovered by M.C. Clung in the grasshopper. X chromosome was discovered by Hank King. Now, for the XX and XY type, that is this type of sex determination is the first observed by Wilson and Stevens in Lygos insect. Okay, these are the first time observed sex determination. Now, and come the XX female and XY male. It is for human. In this type of the sex determination, female is homogametic while male is the heterogametic. Okay, हमारा एक्चुअली फीमेल होमोगैमेटिक क्यों कहलाया बच्चा, क्योंकि टू टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर इज द एक्स एंड एक्स, होमो सिमिलर, एक्स एंड वाई डिफरेंट, दैट्स व्हाई रीजन इज कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक। क्लियर, इनके गैमेट कैसे हैं बच्चा, डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई रीजन हेट्रोगैमेटिक। एंड सम हियर क्रॉसिंग बिटवीन द female and male, that is the XX for the female, X and Y for the male. Here is the gamete formation is अगर देखा जाए तो X and X gamete formation. Here is the X and Y gamete formation. One is the both together crossing fertilization, that is the XX are the formed to here, and here is the X and Y. क्या बच्चा, X and Y. Here is again is X and X. Here is again X and Y. Clear? अगर देखा जाए जो हमारे नए जनरेशन फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं बच्चा, वो कितने हैं आप देख सकते हैं, 2 फीमेल और 2 मेल। दैट्स मीन सर 50-50% चांसेस हैं यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे मेल भी फॉर्म हो सकते हैं या फिर फीमेल भी। दैट्स मीन 50-50% आर चांसेस टू हियर फॉर द बेबी जेंडर हु इज द or female or male. Okay, clear? Now enter come on the XY as a female. That is so much important. Please take a screenshot या फिर बच्चा इसको नोट कर लें। XY for female and XX for the male. सर ये क्या बोलना चाहते हो आप? एक्चुअली इसके एग्जाम्पल है बच्चा बटरफ्लाई, मॉथ, वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स। ये सभी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बच्चा, XY फॉर फीमेल एंड XX फॉर मेल, जस्ट अपोजिट। ओके बट बिफोर टू दैट थोड़ा सा मैं बैक में आना चाहूंगा। ये बच्चा यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमारे XY फॉर मेल इन द ह्यूमन एंड द XX फॉर फीमेल इन ह्यूमन। जरा समझिएगा यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो एक्चुअली बेबी फॉर्मेशन होने वाला है उसका जो भी जेंडर होगा, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये कौन डिसाइड करता है? तो बच्चा ये डिसाइड करता है कौन, अपना मेल। बिकॉज ये क्या है बच्चा, अपना एक हेट्रोगैमेटिक है। क्या है बच्चा, हेट्रोगैमेटिक। और हेट्रोगैमेटिक होने की वजह से ये अपने 2 डिफरेंट गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? दैट्स व्हाई रीजन who is responsible to here, male is responsible to here. Clear? Now I want to come on the XY as a female and XX as the male। ये बच्चा एक्चुअली आपका यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक। तो अगर अब यहां से आपसे पूछा जाएगा हु इज रिस्पॉन्सिबल, देन इज द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल टू हियर फॉर द बेबी जेंडर, हु इज द मेल और द फीमेल। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। तो यहां पे बच्चा एक्चुअली ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाता है फिनिश। अगर आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया है तो फटाफट लाइक करें और डू कमेंट। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज को सेंड करें या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करें, जिससे हम और हमारी टीम आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो यहाँ पे बच्चा आपको प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर को फिनिश किया।
नेक्स्ट चैप्टर कमेंट बॉक्स में बताएं किसको यहाँ पे हमको टच करना है और किसको आप किस चैप्टर को आपको समझाना है। तो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट फिलअप करें। कोई भी डाउट है तो होता है तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, बोर्ड की प्रिपरेशन हार्डवर्क के साथ करें।